स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है। टीचर का सम्मान करो। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सियों पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हक की लड़ाई है। ना किसी हीरो की एंट्री, ना विलेन की पहचान। यहाँ हर चेहरा सवाल कर रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। यह कहानी उन लाखों युवाओं की है जो रातों की नींद को छोड़कर पढ़ते रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो भरोसा है। पर जब पेपर ही बिकने लगे तो क्या पढ़ाई, क्या मेहनत और क्या सपना। आज हम बताएंगे कैसे हरियाणा से लेकर बिहार, यूपी से लेकर दिल्ली तक एक आग जल रही है, एसएससी प्रोटेस्ट की आग। ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये सिस्टम पर पब्लिक का मुकदमा है। जी हाँ, किसी की आंखों में नींद नहीं है, किसी के पेट में रोटी नहीं है, पर दिल में आग है, वो भी ऐसा जो सिस्टम को हिला दे। यह कहानी किताबों से नहीं, सड़कों से निकली है। यहाँ नायक वो है जो स्लिप छोड़कर सिलेबस याद करते हैं, वो जो दिन रात लगे रहे ये सोचकर कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी और माँ के हाथों में पहली तनख्वाह दूंगा। लेकिन जब पेपर ही बिक जाए तो क्या बचेगा मेहनत का मतलब। एसएससी एक ऐसा सपना जो लाखों युवाओं हर साल देखते हैं, लेकिन 2018 से लेकर 2025 तक ये सपना धीरे धीरे लूट गया, घोटाले और राजनीति का शिकार बन गया। दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ नौजवान सिर्फ नौकरी नहीं मांग, एसएससी का मतलब सरकारी नौकरी का दरवाजा। सीजीसीएल जैसे एग्जाम हर साल लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। हर कोई सोचता है सरकारी नौकरी मिले तो शादी तय, घर तय, जिंदगी सेट। लेकिन 2016 में पहली बार लगा झटका। 2018 में तो हालात ऐसे बने कि पेपर लीक हुआ और सरकार मौन, और दूसरा सिटिंग एग्जाम रद्द हुआ। सीबीआई जांच बैठी पर सजा किसी को नहीं हुआ। सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली, जहां सैकड़ों स्टूडेंट ठान लिया कि अब चुप नहीं बैठेंगे। कोई अपनी मां के कर्ज में डूबा था तो कोई अपनी बहन की शादी को रोककर फॉर्म भरता है। सब सड़क पर आ गए, पोस्टर लिए, गला फाड़ते, हम मेहनत करते हैं, पेपर कौन लीक करता है। दिल्ली पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, कई को घसीटा गया, पर लड़ाई रुकी नहीं। राहुल नाम का एक लड़का जिसने 5 साल से तैयारी की, हर साल कोई ना कोई टेक्निकल एरर या पेपर लीक से उसका सपना टूटता रहा। श्रुति जिसने अपनी सगाई तोड़ी क्योंकि वह खुद की अपनी पहचान बनाना चाहती थी, पर अब वो भी पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठी है। ये कहानी है एक पूरी पढ़ी लिखी सताई हुई जनरेशन की। सरकार कहती है हमने सीबीआई जांच बैठा दी है, सीबीआई कहती है हमने 4 साल से जांच जारी रखी है। नतीजा जीरो। जिन्हें टॉप किया उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली, जिन्हें ज्वाइनिंग मिली उन्हें कोर्ट केस मिल गया। अब सवाल यह है, क्या यह देश सिर्फ घोटालेबाजों के लिए बना है, मेहनत करने वाले के लिए नहीं। एक लड़का था दीपक जिसने एसएससी सीजीसीएल में टॉप किया, पर आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। उसने अपनी मां के सामने बोला, मां अब मैं खुद को फेल मानता हूं, और खुदकुशी कर ली। वो खबर अखबारों में एक कोने में छपी, लेकिन देश के लिए वो सिर्फ एक नंबर था। जी हाँ, हुआ क्या, कुछ पुराने केस अब कोर्ट में, कुछ पेपर सीबीटी हो गए, नए रूल्स बने, पर असली बदलाव कहां है। पेपर फिर भी लीक हो रहे हैं, फॉर्म फिर भी लेट, रिजल्ट फिर भी अटका है, और बच्चों की उम्र निकल रही है। नौकरी तो मिल जाएगी, पर क्या इज्जत मिल पाएगी इस सिस्टम से। यह लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं है, यह हर उस युवा की है जिसने सपना देखा, मेहनत की और सिस्टम से धोखा खाया है। आज आप वीडियो देख रहे हो, कल को यही आग आपके भाई, बहन या बेटे में होगी। इसलिए अब चुप मत रहिए, अब आवाज उठाइए, अब सिस्टम से पूछिए मेहनत करने वाला कब जीतेगा।